हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकल्स पे परफेक्ट तरीके के डिले किस तरह से लगते हैं और किस किस तरह के डिले हम यूज़ करके एक यूनिक सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में रिवर्ब के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने क्लियर किया था किस तरह से आप रिवर्ब का यूज़ करके अपने वोकल्स को एक अच्छा सा कलर प्रोवाइड कर सकते हो और बहुत ही अच्छी से उसको मिक्स के साथ ब्लेंड करके और उसको एक अच्छा सा एक जो वोकल्स का है टेक्सचर, अच्छा सा लश जैसा टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले इस वीडियो में डिले के बारे में, किस तरह आप डिले का यूज़ करोगे और किस तरह आप काउंट कर सकते हो अपना जो टाइम है, टेम्पो के हिसाब से किस तरह डिले को काउंट किया जाता है। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो डिले के बारे में बताऊंगा किस तरह की डिले होती है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद किस तरह आप टेम्पो कैलकुलेट करके टाइम को सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर वोकल है, तो सबसे पहले आपने सैंड चैनल बना देने। तो यहाँ पर मैं दो प्रकार की डिले के बारे में बात करूँगा। एक होती है स्लैप डिले, एक होती है पिंग पोंग स्टीरियो डिले। दोनों में क्या फ़र्क है वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर दो सैंड चैनल बना रखे हैं। तो एक बार फिर से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने क्या करना है, कोई भी आपको पता ही होगा सैंड कैसे बनते हैं। तो दो खाली चैनल पे इस तरह से नाम रख लें दो, एक हो गया स्लैप डिले, एक हो गया पिंग पोंग। वोकल्स पे आना और सीधा यहाँ पर क्लिक कर देना और ये हो गया आपका सैंड रेडी। ठीक है, तो दोनों पे मैंने देखो फ्रूटी डिले 3 ले रखा है। ठीक है, फ्रूटी डिले 3 और फ्रूटी डिले 3 स्टॉक प्लगइन से ही सिखा रहा हूँ। सभी डिले के ऊपर सेम सेटिंग अप्लाई आप कर सकते हो। पहले मैं दोनों को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद किस तरह इसका यूज़ करते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्लैब डिले के ऊपर जाऊँगा और इसको सोलो कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर स्लैब डिले के ऊपर हम सिर्फ बात करेंगे अभी। ठीक है, एक स्लैब डिले वाला खोल दूंगा। तो स्लैब डिले का मतलब क्या होता है? स्लैब डिले होता है जो फास्टर डिले, जो आपका फीडबैक है बहुत ही ज़्यादा फास्ट वो स्लैप करता है। स्लैप मतलब रिपीट होता है। तो यहाँ पर जो टाइम होता है आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट आप रख सकते हो। किस तरह से, एक बार सुनते हैं, मैं टाइमिंग बहुत ही फास्ट रखता हूँ इसकी और सुनते हैं किस तरह का इफेक्ट आता है। और इसको मैं यहाँ पर जहाँ पर अपने वोकल है वहाँ पर लूप कर दूंगा। ठीक है, आए है बाबे अभी बहुत कुछ है तो देखो अपना जो वोकल है बहुत ही ज़्यादा स्क्वाश जैसी साउंड कर रहा है। तो आप किस तरह से आप इसका टाइम सेट कर सकते हो? तो टाइम आपने सेट किस तरह से करना है, आपने इसको ऊपर की ओर ड्रैग करना है ना। अगर टाइम यहाँ पर देखो अपने ऊपर हिंट पैनल में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ तो किस तरह का स्लैप करेगा, देखना। आए है आए है बाबे बाबे अभी अभी। तो ये होता है स्लैप डिले। तो काफ़ी देखो रिपीट किस तरह हो रहा है, एक स्लैप की तरह, मतलब जैसे स्लैप कर रहा है, इसीलिए इसका नाम स्लैप डिले होता है। तो ठीक है, तो डिले टाइम आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने रिवर्ब वाली वीडियो में बताया था आपको। सिंपल सा एक बार को आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है, सामने जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो एक बार है उसको आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सिंपल आपके पास देखो ऊपर टाइमिंग ये बता देगा। ठीक है, तो टाइमिंग यहाँ पर क्या बताई इसने, 2.33 मिली सेकेंड, 2 सेकेंड 33 मिली सेकेंड। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पर स्लैब डिले भी सेट कर सकते हो। ठीक है, स्लैब डिले थोड़ा सा शॉर्टर टाइम होता है। तो आप इसको दो बीट में, यहाँ पर बीट पे क्लिक करके ध्यान से देखना, बीट पे क्लिक करके पहली बीट पे रख सकते हो 58 मिली सेकेंड, सेकेंड बीट पे जाओगे तो 1.16। तो ये हो गया आपका स्लैब डिले। ठीक है, 1 पॉइंट जितना, मतलब दो बीट में हमने रखा तो यहाँ पर 1.16 इसने बताया। तो हम रखेंगे स्लैब डिले मतलब शॉर्टर टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और इसको ऊपर क्यों ले जाऊँगा, तो यहाँ पर हिंट पैनल में आपने देखना है 1.16। ठीक है, 1.16 तक इसको हम लेके जाएंगे। ठीक है, ये देखो 1.16। अब सुनते हैं, वापस जाते हैं वोकल के पास जहाँ अपना वोकल था। ध्यान से देखना, अपनी वीडियो लंबी हो सकती है पर क्लियरली आपको यहाँ पर फुल कोर्स में लेके आया हूँ। ठीक है, आए है आए है बाबे बाबे अभी अभी बहुत बहुत कुछ कुछ। इसको बोलते हैं स्लैप डिले। तो देखो कितना जल्दी ये स्लैप हो रहा है। तो ये हमने इसका टाइम रखना है, शॉर्टर टाइम रखना है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रखना आपने, ताकि वो स्लैप जैसे पंच जैसे आए इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ होती है एक टाइमिंग सेट होना करना होता है। नेक्स्ट चीज़ होती है यहाँ पर लेवल। ठीक है, किसका, फीडबैक लेवल। फीडबैक लेवल कितने टाइम ये रिपीट होता है। तो फीडबैक लेवल जो होता है वोकल्स के ऊपर, वो 12-10 से लेके आप 20 के बीच रख सकते हो। सीधा मैं 0 पे ले जाऊँगा। आए है आए है बाबे बाप। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, जहां अपने को सही लगेगा। ठीक है, वहां पर छोड़ देंगे। आए है आए है बाबे बाबे अभी अभी बहुत बहुत कुछ है कुछ है करे ना करे ना, आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाना जाना, हमने हमने किसी किसी से ना से ना डरे ना डरे ना। तो यहाँ पर इतना मेरे को 12% भी ठीक लग रहा है, 20 के आसपास आए रखूँ। है आए है बाबे बाबे अभी अभी बहुत बहुत कुछ है कुछ है करे ना करे ना, आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाना जाना। तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको क्या रखूँगा, 12 के आसपास रख लिया। ठीक है, इतना हमने सेट कर लिया, दो चीज़ यहाँ पर सेट कर ली। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लैप डिले क्या होता है। फास्टर टाइम होता है। ठीक है, जितना फास्ट टाइम होगा उतना आपको
रिज़ल्ट स्लैब वाला मिलेगा। तो जिस तरह आपको समझ आ रहा है। फिर क्या होता है ड्राई एंड वेट। ड्राई हमको नहीं चाहिए होता है, इसमें सिर्फ वेट सिग्नल चाहिए होता। फिर आता है कट ऑफ। कट ऑफ आप यहाँ से थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी काट सकते हैं ताकि आपकी जो एस वाली साउंड है वहाँ पर ये ज़्यादा रिपीट ना हो। जहाँ अपनी वाली साउंड आती है वहाँ डिले काफ़ी रोल करता है, ठीक है। तो हल्के से हम नीचे इसको काटेंगे, ठीक है। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो। ठीक है, इतना सही लग रहा है। बाकी आप मॉड्यूलेशन के साथ भी खेल सकते हो, थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हो इसमें अपने हिसाब से। पर जो स्लैब डिले उसमें आप नॉर्मली रख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं छेड़ सकते हो। अपना अपना टेस्ट आपने प्रेजेंट करना, मतलब आपका जो टेस्ट है उसी हिसाब से आप इसको रख सकते हो, ठीक है। बाकी तो आप यहाँ पर नीचे EQ लेके अपना अलग से इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हो। ये अपना सेट कर दिया, बस इतना ही करना। स्लैब डिले यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब क्या करना होता है आपने, अब क्या करना, सीधा यहाँ से आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। यहाँ से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो और यहाँ से भी ब्लेंड कर सकते हो इसको, ठीक है। और यहाँ से भी ब्लेंड कर सकते हो, 3 जगह से। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर वोकल पे क्लिक करोगे, आपने यहीं से इसको अपने ब्लेंड करना है पूरे मिक्स के साथ, ठीक है। किस तरह से सही लग रहा है, ये हो रहा है सिर्फ स्लैब डिले की बात। अब इसको ऑन करेंगे, ये वाली डिले बंद करेंगे और इसको हम ब्लेंड करेंगे अपने मिक्स के साथ ताकि वो ज़्यादा ना सुनाई दे, मतलब सटल सा, जितना अपने को सही लगेगा, ठीक है। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या ही बोलते हैं। ये तो हेटर है बाबे, हमसे रोज ही तो जलते हैं, बंदों के नाम लेके रोज ही उछलते हैं शब्द, ठीक है। इतना सही लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद यहाँ पर एक इक्वलाइज़र लूँगा ताकि वो अपना यहाँ से जो रोल हो रहा है रंबल वगैरह इसमें नहीं आए, हाई पास, ठीक है। इस तरह से लूँगा और यहाँ से लो पास, सॉरी यहाँ पर लो पास। अब इसको हम EQ करेंगे, ठीक है, ताकि वो सही से सेट हो जाए अपने मिक्स के साथ, ठीक है। तो आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या ही बोलते हैं। ये तो हेटर है बाबे। तो देखो किस तरह का इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मिक्स के साथ सुनना। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोल। और जो ये स्लैब डिले है कितना अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पर दे रहा है। तो इसका जो अमाउंट है आप वो मिक्स के साथ आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसको मिक्स के साथ ब्लेंड कर सकते हो, जहाँ से आपने करना कई तरीके से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से करता हूँ बेसिकली, ताकि जितना अपने को सिग्नल चाहिए उतना ही परे जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 15 माइनस नेगेटिव 15 पे अच्छा साउंड कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको इसके साथ मिक्स के साथ आपने सुनना है, इतना ओवर नहीं करना है, ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। जो आपका पीछे इंस्ट्रूमेंटल वगैरह बज रहे हैं उसके साथ जो रिवर्ब वगैरह है, डिले है उसमें लगा, उसके साथ ये परफेक्ट तरीके से ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ओवर ना लगे। यहाँ पर इतना सही लग रहा है। स्लैब डिले यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जाते हैं, इसको बंद करते, अब करते हैं हम स्टीरियो डिले, जो होता है पिंग पोंग या फिर स्टीरियो डिले हम इसको बोलते हैं। आपके जो कानों में लेफ़्ट राइट आपने काफ़ी जगह सुना होगा, इस तरह से बाउंस करता है। तो इस वाले डिले को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपने ध्यान से देखना। अब हम इसको सोलो करेंगे, ठीक है। ये वाली डिले मैंने बंद करी, अब इस डिले पे ऊपर हम आएंगे। सेम इसमें क्या होता है, जो टाइमिंग होती है वो काफ़ी लोगों को दिक्कत कहीं पे आती है टाइम सेट करने में, ठीक है। तो टाइमिंग किस तरह से सेट कर सकते हो आप, ठीक है। एक होता है, पहले यहाँ पर देखो टेम्पो सिंक हो रखा है, तो टेम्पो के हिसाब से ऑटोमेटिक ये खुद सिंक हो जाता है, ठीक है। तो आपने जो वोकल के ऊपर जो रखना है, अब रैप वोकल है, रैप वोकल के ऊपर आप शॉर्टर टाइम रख सकते हो, जितना शॉर्टर हो सके, ओवर लैप नहीं करना चाहिए। तो टाइमिंग मैंने आपको बता दी किस तरह आपने चूज़ करनी है। तो यहाँ जाएंगे हम, यहाँ पर टाइमिंग का ज़्यादा रोल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, हमने एक बार पे इसको सेट कर देंगे और एक बार पे यहाँ पर दूसरे पे क्लिक करके यहाँ पर 2.33 मिलीसेकंड हमको बता रहा है। तो यहाँ पर हम इसका टाइम जो है, एक बार की आपने यहाँ पर टाइमिंग रखनी है। ज़्यादा 2 बार की रखोगे तो क्या होगा, वो जल्दी जल्दी रिपीट हो गए और वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। एक बार के अंदर ही आपने डिले का यूज़ करना है। एक बार के अंदर कितना टाइम बता रहा है, 2 सेकंड 33 मिलीसेकंड। तो हम डिले पे जाएंगे, तो यहाँ हम सेट करेंगे 2.33, ठीक है, 2.33। नीचे लेके जाएंगे, धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, हिंट पैनल पे देखेंगे 2.33। इससे क्या होगा, आपके पास परफेक्ट डिले लगेगी, ठीक है। एक बार ही आपने सेलेक्ट करना है, एक बार, ठीक है। एक बार में सेलेक्ट किया, इस तरह ऊपर टाइम बता देगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 2.33, ठीक है, 2.33। तो इससे क्या, इसका क्या फ़ायदा होता है, तो आप अपने हिसाब से ये लगा सेट कर देते हो। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो आपका टेम्पो के हिसाब से सिंक हो जाता है आपका, जो आपका डिले और रिवर्ब होता है वो आपको पता ही होता है कि टेम्पो के साथ सिंक होता है वो,
टेम्पो के हिसाब से ये देखो 2.33 हमने सेट कर दिया, ठीक है। जो फीडबैक लेवल है, दो चीज़ें मेन होती है। फीडबैक लेवल आप 10 से लेके 20 के आसपास रख सकते हो, सुन के, ठीक है, जितना आपको अच्छा लगे। ये हमने सेट किया। अब हम यहाँ से प्ले करेंगे अपना वोकल और उसके बाद हम सेट करेंगे फीडबैक लेवल, ठीक है। आराम से मज़े से आपने करना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना दिमाग पे, मज़े से इसका फीडबैक लेवल हम सेट करेंगे, ठीक है। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाले क्या ही बोलते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या ही बोलते हैं। तो देखो किस तरह से ये परफेक्ट तरीके से आपके पास सेट हो गया। अगर मैं इसको 2 बार पे एक्सपेरिमेंट करूँ, 2 बार पे ले जाऊँ, दूसरे बार पे यहाँ पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर टाइम बताएगा अपने पास 4.66। अगर मैं 4.66 रखता हूँ तो ज़रा क्या कौन सा रिजल्ट निकलता है, ठीक है। 4.66, ठीक है। चलो 4.6 रखते हैं, ठीक है। 4.6 अबे हो जा, चलो 4.6 इस तरह से रख लेते हैं, ठीक है। 4.5 ही आ रहा है, तो यहाँ पर सुनते हैं किस तरह कर रहा है, ठीक है। मैन डिले का ये होता है जो आपने वोकल के साथ लगा रखा है, बस वो रोल नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए डिले, ठीक है। फास्टर डिले ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, टेम्पो के हिसाब से। आए है बाबे अभी बहुत आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना। ज़्यादा रोल कर रहा है, देखो डबल वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। 2 बार में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम डिले लगाते हैं तो 1 बार के अंदर ही अंदर डिले का यूज़ करें, ठीक है। रिवर्ब का आप 2 बार से भी कर सकते हैं, पर डिले का 1 बार के अंदर सही होता है, टेम्पो के हिसाब से सिंक होके, ठीक है। हम रखेंगे इसको 1.3, ठीक। इस तरह भी रख सकते हो आप। एक दूसरी चीज़ होती है, आप मिली सेकंड के हिसाब से भी रख सकते हो, ठीक है। इस टेम्पो सिंक को बंद करूंगा तब आपके पास ये देखा होगा यहाँ पर टाइम आएगा, तो मिली सेकंड के हिसाब से आता है, ठीक है। तो मिली सेकंड के हिसाब से आप 2.33 मिली सेकंड रख सकते हो, 233। तो यहाँ पर ऊपर लेके जाता हूँ मैं 233 के आसपास, ठीक है। 2.33, ठीक है, 233 इस तरह से भी सेट कर सकते हो इसको आप, ठीक है। अरे मेरा माउस ना बहुत ही घटिया है, क्या है बोलो, इसको फेंकने का मन करता है। और टाइम बढ़िया चलेगा जब साला ट्यूटोरियल बनाऊँ तो 2.34, ठीक है। अब सुनते हैं ज़रा, सेम रिजल्ट आपको दोनों तरीके से मिलेगा, चाहे आप यहाँ से टेम्पो सिंक करो या फिर इस तरह से करो, ठीक है। और सेट करते हैं, अब सुनते हैं। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे, ठीक है। रैप वोकल है तो इसलिए इसमें इस तरह का फास्टर टाइम यूज़ होता है। तो पिंग पोंग है, आपको पता है स्टीरियो लेफ्ट राइट आपने करना है, स्लैप आपने बना दिया, तो पिंग पोंग पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने पैन नॉब इसको 100% लेफ्ट भी कर सकते हो, तो लेफ्ट से बाउंस होके राइट की ओर आएगी अगर आप कान में सुनोगे, ठीक है। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे, ठीक है, इस तरह से बाउंस हो रहा है, तो आप इसको 80-60% इस तरह रख सकते हो ताकि दोनों तरफ, मतलब जो आपका टेस्ट है, ठीक है। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आप या फिर 100% भी रख सकते हो, तो मैं 100% लेफ्ट रखूंगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट की ओर बाउंस कर रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करना आपने उसी तरह के से जैसे मैंने पहले बताया स्लैप डिले में। ये इसमें मेन चीज़ ये टाइम और फीडबैक है, बाकी ये लेफ्ट राइट अपने हिसाब से आप कर सकते हो, बाकी ये कट ऑफ नॉब थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपने, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से मॉड्यूलेशन डिफ्यूजन जो भी करना आपने, ठीक है। तो यहाँ से सेट करता हूँ मैं इसको। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाले क्या ही बोलते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या ही ओके काम है भाई जी। और इसको थोड़ा सा मॉड्यूलेशन भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा ये पिच वोवल वाला इफेक्ट देगा, ठीक है। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, और ये ड्राई वाला आपने बंद कर देना, ठीक है। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाले क्या ही बोलते हैं, हमें फर्क ही नहीं, ठीक है। इतना अपने पास सेट हो गया। अब क्या करना है, आपने यहाँ पर जो टोन है इसको राइट साइड लोगे तो पतली वाली टोन मिलेगी आपको। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, अगर पूरा लेफ्ट की ओर आए है बाबे अभी बेस वाली टोन आपको मिलेगी। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा मैं पतला करना चाहता हूँ इसको, 30% इसकी आउटपुट इस तरह से रखूँगा। ओके, ये काम अपना हो गया। तो देखो किस तरह से अपना लेफ्ट राइट बाउंस हो रहा, और इसको बोलते हैं स्टीरियो डिले या फिर पिंग पोंग डिले, ठीक है। अब क्या करूँगा, पूरे वोकल के साथ इसको, मतलब पूरा मिक्स के साथ इसको ब्लेंड करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाऊँगा, ठीक है। जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ छोड़ दूँगा, ठीक है। आए है बाबे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाले क्या ही बोलते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये।
तो देखो किस तरह से बढ़िया सा एक परफेक्ट बाउंस अपने पास क्रिएट हो रहा है। दोनों को ऑन करके आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या। तो देखो किस तरह से परफेक्ट अपने जो वोकल और पीछे जो इंस्ट्रूमेंटल है उसके रिवर्ब डिले है उसके साथ मैच हो रहा है, बढ़िया से सही से मैच हो रहा है। ठीक है, आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं हमें। अब नेक्स्ट चीज़ आती है जो स्टीरियो डिले होता है आपका। ठीक है, पिंग पोंग। उसके पीछे आप अगर इसको और ज़्यादा लश सा साउंड करना चाहते हैं, अगर आपके पास पॉप वोकल है, पॉप वोकल, उसके पीछे आप कोरस का इफेक्ट कर सकते हो, इसके नीचे डिले के नीचे कोरस लगा सकते हो या फिर रिवर्ब लगा सकते हो। उससे क्या होगा, और ज़्यादा ये स्टीरियो वाइड हो जाएगा और एक बढ़िया सी साउंड आएगी। जैसे अरिजीत के सॉन्ग सुने होंगे आपने, जो पॉप सॉन्ग होते हैं, सूफी रोमांटिक सा सॉन्ग, उसमें रिवर्ब काफ़ी ज़्यादा होती है और डिले भी काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगी आपको। तो इस तरह से क्रिएट करते हैं उसको। मैं यहाँ पर रिवर्ब का यूज़ करूँगा किस तरह से ये डिले एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये रैप वोकल है, इस पर इतना सही लग रहा है। ठीक है, रिवर्ब भी मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फेज़र का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अलग सा साउंड देने के लिए। सुनना एक बार, वोकल ही वोकल सुनाता हूँ मैं आपको और ये सुनाता हूँ। ठीक है, आए है बावे अभी बहुत तो अजीब सा देखो साउंड अजीब सी होगी। ठीक है, अलग तरीके से। तो सबसे पहले मैं अपना चार्जर प्लग कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा लैपी, आधे में ही हमारा काम खसपस हो जाएगा। तो ये चार्जर अपना प्लग हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने बता रहा था फेज़र फूजर का यूज़ भी कर सकते हो आप, अलग सा मतलब डीले को एक अलग सा टेक्सचर देने के लिए। ठीक है, नहीं तो आपके पास दूसरी डीले होती है जैसे वाला हाला डीले है, उसमें तो और ज़्यादा इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। बस यही फ़र्क होता है थर्ड पार्टी प्लगइन्स पे। और रिवर्ब यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, और हल्की सी रिवर्ब यूज़ करूँगा। ठीक है, जो यही टाइम हमने देखा था 2.3 या फिर थोड़ी शॉर्टर या फिर लॉन्ग रिवर्ब इस पर यूज़ कर सकते हो आप 2.33, तो और ज़्यादा टेक्सचर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 2.3 इसका डीके टाइम, तो ये किस तरह कर रहा हूँ आपको पता है, मैंने बता दिया किस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो टाइम को। रिवर्ब और जो डिले होते हैं वो टेम्पो बेस्ड होते हैं, टाइम सिंक होते हैं, इसलिए आप टाइम के हिसाब से लगाओगे तो वही रिजल्ट आपको बढ़िया से मिलेगा। ठीक है, टेम्पो सिंक्ड। ठीक है, एक बार सुनते हैं, कहाँ गया वोकल अपना, ये यहाँ पे। आए है बावे अभी बहुत कुछ। तो देखो किस तरह से ये पूरा ब्लेंड हो रहा है, बढ़िया से आपके पास एक टेक्सचर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो आप मिक्स लेवल है, सॉरी ड्राई बंद कर देता हूँ मैं यहाँ से, और जो मिक्स लेवल है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं पूरा 100% रखूँगा और यहाँ से इसको मिक्स करूँगा इसके साथ। ठीक है, जहाँ सही लगेगा अपना डिले बढ़िया से लश वाला साउंड करेगा। आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे तो 20% सही लग रहा है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं लूँगा एक EQ और इसको EQ करूँगा। ठीक है, EQ करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आपके पास लो फ्रिक्वेंसी क्लैश करेंगी, जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होगी और यहाँ वाली भी। रिवर्ब आपको पता है, रिवर्ब और डिले एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी ऐड कर देती है और वो क्या करेगा, आपके पास फेजिंग इशू भी कर देती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं मिड, जो अपना मिड है ना, यहीं पे डिले अपने को चाहिए, ये मिड वाला सेक्शन है जो हाई मिड और मिड वाला। ठीक है, तो यहाँ तक मैं इसको इस तरह से काट दूंगा। ठीक है, मिड के आसपास यहाँ पर ले आया और इस तरह से भी मिड के आसपास सिंपल से मैं इसको काट दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हाई मिड के आसपास ले गया। ठीक है, अब सुनते हैं। आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना। तो किस तरह से देखो अपने लेफ्ट राइट जो आपने हेडफोन लगा रखे तो आपको समझ आएगा कि लेफ्ट राइट में किस तरह से अपनी डिले बहुत ही ज़्यादा लश वाली साउंड कर रही है। ठीक है, आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना। तो देखो किस तरह से सही वाला फील आ रहा है। तो अगर आप डिले के बाद रिवर्ब लगाओगे तो काफ़ी अच्छी आपके पास डिले वाली जो फील है वो आएगी। ठीक है, काफ़ी सॉन्ग में आपने सुना होगा इस तरह की फील। तो आप फीडबैक नॉब थोड़ा सा मैं कम करता हूँ, 18% रखता हूँ। आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने। ओके काम। तो देखो अब मिक्स के साथ एक बार सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है। आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखो किस तरह का सही साउंड कर रहा है। तो इसके बाद आप जो ये डिले है इसके बाद आप रिवर्ब भी लगा सकते हो या फिर इससे पहले आप कोरस इफेक्ट भी लगा सकते हो और ज़्यादा इसको स्टीरियो वाला फील देने के लिए। ठीक है, कोरस इफेक्ट भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, वेट 100% कर देता हूँ मैं। अब सुनते ज़रा डिले के बाद कोरस लगाने से क्या इफेक्ट आता है डिले पे। आए है बावे, तो देखो किस तरह से अजीब सा एक अलग सा टेक्सचर यहाँ पर मिल गया। ठीक है, आए है बावे, ये देखो कोरस वाला इफेक्ट। आए है बावे, आए है बावे, तो इसको आप ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, 10-20%। आए है बावे अभी बहुत कुछ करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या ही बोलते हैं। वो
मस्त वाला फील आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लैप डिले को आप नॉर्मली इस तरह से ट्रीट कर सकते हो EQ वगैरह लगा के। और जो आपका स्टीरियो डिले है उसको आप बढ़िया से डिले के बाद रिवर्ब लगाओगे। अगर आपने पॉप सॉन्ग करने हैं, जैसे कोई कवर सॉन्ग करता है या फिर फील वाला ना, जो लश वाला फील होता है एक रिवर्ब वाला, हाँ भाई लो फाई वाला फील होते हैं कोई गाने, उसमें रिवर्ब होती है, किस तरह का फील आता है। तो अरिजीत के सॉन्ग काफ़ी होते हैं उसमें रिवर्ब और डिले काफ़ी सही तरीके से यूज़ होता है। तो यही तरीका है, इस तरह से आप अगर आप स्टीरियो डिले में इस तरह से रिवर्ब लगाओगे, लॉन्ग रिवर्ब लगाओगे, और ज़्यादा आपका अच्छा डिले आपको मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह से आप डिले का जो लेक्चर है वो देखो मैंने कम्प्लीटली आपको बता दिया किस तरह से सही से यहाँ पर आपको परफेक्ट डिले मिल गई है। ठीक है, जैसे मैंने रिवर्ब के बारे में बताया था पिछले। और इसको आपने क्या करना है, सेपरेट आप ज़रूर कर सकते हो इसको इस तरह से सिलेक्ट करके, और इसको सेपरेट डॉक राइट कर सकते हो या फिर लेफ़्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो बाकी ट्रैक है आपके, इस तरह से आगे पीछे इसको स्क्रॉल करके आप ले जा सकते हो, ये कहीं नहीं हिलेगी यहाँ से। अब बाई चांस आपको लग रहा है कि किसी और पे मैंने यही डिले अप्लाई करना है, जैसे कि मेरा कोई भी चीज़ है, कोई भी सैम्बल वगैरह, जैसे ये सैम्बल है यहाँ पर मेरे पास, अब मान लो इस पे ऊपर आप डिले लगाना चाहते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्लैप डिले लगाओ या फिर लॉन्ग डिले, यहाँ पर सीधा ही आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से एडजस्ट करना है। ठीक है, देखो, या फिर स्लैप डिले नहीं चाहिए आपको, लॉन्ग डिले चाहिए, तो इसको यहाँ पर बंद करके यहाँ पर स्लैप डिले पे कर सकते हो। बाकी यहीं से ऑपरेट कर सकते हो। और रिवर्ब चाहिए इस पर आपने, तो देखो मैंने रिवर्ब लगा रखी है, तो यहीं से ऑपरेट कर सकते हो आप इस रिवर्ब को। तो ये फ़ायदा होता है इस तरह से डॉक करके। ठीक है, किसी भी चैनल पे आप इस तरह से यहाँ पर क्लिक करके और उस पर आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको लेवल को सेट कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है यहाँ पर इस तरह से। तो ये मैं कंट्रोल वापस कर देता हूँ, वोकल के आसपास ले आता हूँ इसको, जहाँ अपना वोकल था ये हो गया। ठीक है, ये सेपरेट करके दिखाता हूँ मैं। एक चीज़ और होती है साइड चैनिंग। ठीक है, लास्ट चीज़ आती है साइड चैनिंग, वो मैं भूल गया हूँ आपको कम्प्लीटली बताना होता है, मैंने फुल कोर्स लेके आया। तो साइड चैनिंग आप किस तरह कर सकते हो, जो आप स्लैप डिले है या फिर आप सभी चीज़ों को एक चीज़ आप कर सकते हो, कंट्रोल Z मैं वापस लाता हूँ। एक इसको ना आप अलग तरीके से एक सैंड बना सकते हो फुल। ठीक है, FX सैंड। ठीक है, FX सैंड इसका नाम रख सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से रख सकते हो और इसका कलर दे सकते हो डार्क सा। ठीक है, इससे क्या होगा, ठीक है, इसमें आप साइड चेन कर सकते हो, आप सभी चीज़ों को एक साथ साइड चेन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे आप एक लिमिटर लो या आप कंप्रेसर लो, उसको साइड चेन कर रहे हो, फिर अलग अलग तरीके से आप साइड चेन करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम जाएगा। आपने क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करके राउट टू दिस ट्रैक। अब क्या होगा, ये चीज़ आपकी ये पहले वोकल पे अप्लाई हुई है सब चीज़, और उसके बाद सारी चीज़ एक जगह यहाँ पर जा रही है। ठीक है, उसके बाद जाएगी मास्टर पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो वोकल है इन सभी को एक साथ डक कर सकते हो साइड चेन के साथ। यहाँ पर साइड चेन टू डिस ट्रैक। अब क्या होगा, मेरी सारी चीज़ें यहाँ पर रिवर्ब और डिले यहाँ पर जाएगी, और एक ही बार मैं सबको यहाँ पर साइड चेन करूँगा। किस तरह से, यहाँ पर ले जाके यहाँ पे EQ भी कर सकते हो आप, और भी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हो, EQ भी कर सकते हो, सभी चीज़ों को इकट्ठा ही, तीनों डिले और रिवर्ब को। आए है बावे अभी, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से EQ भी कर सकते हो, जिस तरह से आपने करना EQ कर लो। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना। ठीक है, और यहाँ पर जाके आप क्या कर सकते हो, इसके बाद एक फ्रूटी लिमिटर लेता हूँ मैं, साइड चैन आप इस तरह से अच्छे तरीके से आपके पास साइड चैन होगा। यहाँ से मैं कंप्रेसर पे गया और यहाँ पर गया वोकल पे। अब देखो साइड चैन मैं सभी डिले और रिवर्ब को साइड चैन कर रहा हूँ इकट्ठा ही। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या। तो देखो साइड चेन का मतलब ये होता है, जब जब आपका वोकल आएगा तो ओवरलैप नहीं करेगा, और जैसे वोकल बंद हो जाएगा उसके बाद आपको रिवर्ब और डिले का वो इफेक्ट सुनाई देगा। ठीक है, जहाँ बीच में गैप आएगा। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाले क्या ही बोलते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या ही बोलते हैं, ये तो हेटर है बाबे हम। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ से बंद किया और उसके बाद रिवर्ब और डिले सुनाई दे रहा है। अगर इसको ऑन करूँ मैं, आए है बावे अभी बहुत, आपको उसके वोकल के साथ साथ ही ओवरलैप होता हुआ डिले सुनाई दे रहा होगा, रिवर्ब भी। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको ऑन करके साइड चेन करूँ तो उसके बाद देखा आपने जो अपना रिवर्ब है वो भी डाउन हो जाएगा जब जब वोकल आएगा, और जैसे वोकल बंद होगा उसके बाद वो रिवर्ब और डिले वाला इफेक्ट सुनाई देगा। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना। और पूरे मिक्स के साथ आप एक बार इसको सुन सकते हो, तभी आपने सब चीज़ें अप्लाई करनी है। आए है बावे अभी बहुत कुछ है करे ना, आगे बढ़ते जाना हमने किसी से ना डरे ना, बोलने दो बोलने वाली क्या। तो देखो किस तरह का इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता था। स्लैप डिले यहाँ पर इस कोर्स में आपको
कंप्लीटली पता लग गया। स्लैप डिले, आप दो तरीके की डिले यूज़ कर सकते हो, स्लैप डिले और स्टीरियो डिले, जो आपका रिक्वायरमेंट हो वोकल के हिसाब से, जिस तरह का आपने इफेक्ट देना है, दो इस तरह से दे सकते हो। और दो रिवर्ब, लॉन्ग और शॉर्ट रिवर्ब किस तरह यूज़ करनी है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी जाके आप देख लो। तो यहाँ पर जो एफएक्स वाला सीन है वो सारा कुछ यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा रिवर्ब और डिले का, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे एफएक्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर सारा चीज़ आपको मैंने बता दिया, पूरा कोर्स था। लंबी वीडियो इसलिए थी, जो यहाँ तक पहुँच गया है उसको समझ आ गया होगा। और जाइए अब क्या करो, वोकल लो, अलग अलग वोकल लो। और ये बात हमेशा याद रखना, अलग अलग वोकल लोगे पर टेम्पो के साथ सिंक होने चाहिए वोकल, ठीक है। उसी टेम्पो के वोकल भी होने चाहिए, टेम्पो उसका सेट करो। और उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको, पहले बार पे इस तरह से चले जाना है, ठीक है। एक बार पे क्लिक कर देना, आपको यहाँ पर मिली सेकेंड और सेकेंड आपको बता देगा। उसी हिसाब से आपने रिवर्ब का भी जो डीके टाइम है उसको सेट करना है, और जो इसका डिले टाइम है, डिले का, इको का, उसको भी आपने इस तरह से सेट करना है, ठीक है। अब जाके प्रैक्टिस करो दोनों चीज़ पे। और इस सेशन और इस वाले ट्यूटोरियल और इस वाले कोर्स में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरह आप एफएक्स के साथ वोकल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो काफ़ी लोग मेरे को कमेंट करते हैं, यार वोकल पे बहुत वीडियो हो गई है, कुछ और लाओ यार, वो लाओ वो लाओ सो लाओ। तो मैं इसीलिए, ये बात मेरी सुन लो, मैं इसीलिए स्टेप बाय स्टेप वोकल के ऊपर प्रोसेसिंग लाता हूँ, एक सीरीज़ टाइप लाता हूँ, पूरा कोर्स टाइप लाता हूँ, ताकि आप उसको भूल ना जाए। सारी चीज़ें एक साथ ही बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप 5-6 वीडियो होती है, तो उसमें क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखिए आपने, अभी मैंने रिवर्ब पे बनाई, और दूसरी वीडियो मैंने बीट मेकिंग पे बना ली, तीसरी वीडियो पता नहीं क्या बना ली, एफएक्स के ऊपर बना ली, तो जो आपने पहले सीखा होगा वो भी भूल जाओगे। इसलिए मैं सीरीज़ वाइड अपनी वीडियो लाता हूँ, ताकि 5-6 वीडियो कंटिन्यू आपको क्लियरली एक ही टॉपिक पे पूरा जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। इसके बाद बीट मेकिंग होगी तो कंटिन्यू 3-4 होगी, उसके बाद मिक्सिंग होगी तो 3-4 वीडियो होगी, मास्टरिंग होगी 3-4 वीडियो होगी, बाकी भी अलग अलग तरीके की अलग अलग वीडियो आती रहेगी, ठीक है। तो ये क्लियरली समझ जाओ आप, ठीक है। इससे आपको आसानी होगी, इसलिए मैं ईजी वे में बताता हूँ, ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, मेरे से भी गलती हो जाती है बीच में, कई बार ध्यान, आपको पता ही कई बार हो जाती है गलती, तो वो भी कमेंट में बता दिया करो ये गलती है, तो मैं उसको भी सुधार सकता हूँ, ठीक है। तो हो जाती है गलती यार कई बार, आपको पता ही जो मिक्सिंग वाला सीन होता है तो कितना टाइम उसमें लगता है मिक्सिंग में। ऐसा नहीं कि ये 15 मिनट मैंने आपको बता दिया तो वही मिक्सिंग होती है। तो आप 15 मिनट आधा घंटा अपना काम करो, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, उसके बाद वापस आ जाओ और फिर करो, फिर उसके हिसाब से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, मेरा काम है बताना, बाकी आपका काम है प्रैक्टिस करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।